Fame. The idea of fame is really interesting to me because people who don't have fame don't really understand it, and people like me who have a lot of bencho 1K yeah, I don't really have it. But we will try to understand what is YouTube fame or fame in general and how it affects people in a dark way. As a subject मैंने Sleep On को लिया है because they are one of the only YouTubers जिन्हें मैं grow होते हुए देखा हूँ, और अब जब वो लोग धीरे धीरे mainstream में जा रहे हैं, I am noticing some changes in them. Let's talk about that. Okay, now right off the bat, I'm not talking about elite status of fame. For example, people like Bhuvan, Ashish, even Carrie. These people are famous for being famous. Okay, let me repeat. These people are famous for being famous. I mean, अगर तुम स्कूल में हो और तुम इन लोगों को नहीं जानते हो, so there are chances that you will get bullied for that shit. Yeah, they are that popular. So now back to Slay Point. तो हमें Slay Point के fame के dynamics को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि how Slay Point became famous. And that will explain the title of this video. Duality of Slay Point. And I'm sure कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग के अंदर फेम की फैसिनेशन कम हो जाएगी. And you might even feel bad for people who have fame. Maybe. Okay, now enough warnings. Let's get started. So मैंने Slay Point के quest to fame को 3 भागों में बांटा है. पहला है failure, दूसरा है initial fame और तीसरा है mainstream. So Slay Point की शुरुआत कैसे हुई? Where did it all begin? Well, with a failure. फेलियर तो हर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के पीछे होता है, मगर सबकी फेलियर की कहानी डिफरेंट होती है. So Slay Point used to make really saturated content like movie reviews, match prediction, most saturated shit ever. So we are living in a pop culture, right? So pop culture में तुम्हें फेम ओरिजिनलिटी से मिलता है. Well, at least ओरिजिनलिटी तुम्हारी ऑडियंस के लिए होनी चाहिए वो. Like हम सबको पता है कि that there will be no another BBK Vines, Carrie Minati और आशीष चंचलानी. There will be no another one of them. अब ऐसा नहीं होने वाला कि एक बंदा जीरो से स्टार्ट करके उन्हें डोमिनेट कर लेगा. ऐसा नहीं होने वाला because they have already dominated their position in that genre. चलो एक और केस ले लेते हैं. That is cringe pop culture. यहाँ पे भी सेम ही चीज है. Like ढिंचैक पूजा, ओम प्रकाश मिश्रा. Like there will be no another one of them. Like बहुत लोगों ने श्योरली कोशिश की होगी कि इनके तरह ये लोग पॉपुलर हो जाएं यही चीजें करके, बट उनकी प्रोबेबिलिटी पॉपुलर होने की बहुत कम होगी. इसीलिए हम लोग को दूसरा ओम प्रकाश मिश्रा या ढिंचैक पूजा देखने को नहीं मिला. ओरिजिनलिटी. अब मानो या ना मानो, they were original in whatever the fuck they were doing. They were original. So originality and appeal to the masses. These are the two ingredients जो चाहिए होंगे तुम्हें एक पॉप कल्चर में फेमस होने के लिए. और अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग होगी तो तुम्हारी क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ फेम बहुत कम हो जाएगी. That means कि जितनी जल्दी तुम्हारे पास फेम आया है उतनी जल्दी चला भी जाएगा. So इन दोनों चीज को याद रखना because they are going to be really important in the later video. So एक यूट्यूबर के करियर में ऐसे इनिशियल स्टेजेस जरूर होते हैं जहाँ पे उसे फेम नहीं मिल रहा होता, व्यूज नहीं मिल रहे होते, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे होते और अटेंशन नहीं मिल रही होती. सो व्हाट मैटर्स इन दोस टाइम्स इज द नेक्स्ट स्टेप. क्या क्विट कर दिया जाए या अपना कंटेंट चेंज किया जाए? बहुत सारे लोग तो क्विट कर देते हैं स्टेज पे, मगर कुछ लोग सबसे ट्रेंडिंग चीज पे उछलने की कोशिश करते हैं. एंड फॉर मोस्ट ऑफ द गेमर्स इट वाज PUBG. बट Slay Point का तो सीन ही कुछ और था. इन द टाइम ऑफ क्राइसिस दे पेव्ड देयर ओन वे एंड दिस वाज अ रियली बिग रिस्क. क्योंकि जैसा ह्यूमर इन लोगों ने सेलेक्ट किया था वैसा ह्यूमर ज्यादातर इंडिया में चलता नहीं था और ऑडियंस ज्यादातर फेमिलियर नहीं थी इस ह्यूमर से. बट जाने अनजाने में they achieved the both ingredient of being famous. Okay, now let's go back to 2 ingredients. First was originality. अब यहाँ पे तो तुम लोग मुझे रिफ्यूट कर सकते हो ये बोल के कि इनकी वीडियोस के टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस का मजाक उड़ाना, इंडियंस का फॉरेन रिएक्शन चैनल्स के साथ ऑब्सेशन, बॉलीवुड को डिस करना, इंडियंस यूजिंग व्हाट्सएप एंड मेनी मोर. These are really common topics. But Slay Point की originality doesn't lie in the video topics. It lies in their humor. और अगर इन लोग का ह्यूमर ओरिजिनल नहीं होता तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा कंटेंट बना के फेमस हो पाएगा यूट्यूब पे, कंसीडरिंग करंट स्टेट ऑफ यूट्यूब. और इनके ह्यूमर के बारे में एक प्लस पॉइंट और है, that it appeals to the masses. इनकी वीडियोस कोई भी देख सकता है. अगर कोई बंदा अपने आप को टैंक के टैंक बुलाता है वो भी इनकी वीडियोस एंजॉय कर पाएगा, और कोई बंदा अगर नॉर्मी है वो भी एंजॉय कर पाएगा. अगर कोई बंदा छोटा है वो भी इनकी वीडियोस एंजॉय कर पाएगा, और अगर कोई बंदा बहुत बड़ा है इन 30s और 40s वो भी इनकी वीडियोस एंजॉय कर पाएगा. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इनकी पोटेंशियल ऑडियंस कितनी ज़्यादा है. चीज़ें 2018 और 2019 में काफ़ी अच्छी चल रही थी Slay Point के लिए. उन्हें सब्स मिल रहे थे, उन्हें व्यूज़ मिल रहे थे, उन्हें बड़े यूट्यूबर से रिकॉग्निशन मिल रहा था.
उनकी पब्लिक इमेज एक तरीके से मोल्ड होनी शुरू हो गई थी एज एन इंटेलिजेंट चैनल जो मेन स्ट्रीम टॉपिक्स को रोस्ट करता है विद इंटेलेक्ट एंड ह्यूमर। क्यों इनकी इमेज ऐसी बन गई थी? वेल, आई एम नॉट रियली श्योर। मे बी मंसूत्रा की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ द वीडियोस दे यूज्ड टू मेक, मे बी, आई एम नॉट रियली श्योर। बट लोग भूल जाते हैं दैट दे आर नॉट रियली अ कॉल आउट चैनल। एज फार एज आई कैन सी, दे आर द काइंड ऑफ पीपल जो दूसरों को रोस्ट भी करते हैं एंड दे काइंड ऑफ वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम टू, एंड दे वोंट टेक अ फॉल फॉर समथिंग दैट दे बिलीव इन। फॉर एग्जांपल, साइमन को उठा लो। ही हैव टेकन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टैंड दैट एनीवन कैन टेक ऑन यूट्यूब इंडिया अगेंस्ट कैरी मिनाटी। वो उसके साथ दोस्त भी था उस समय, तो इट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू। सो इससे हमें पता चलता है दैट साइमन कैन टेक अ फॉल फॉर समथिंग दैट ही बिलीव्स इन। नाउ अप्लाई दिस टू स्ले पॉइंट। दे वोंट टेक अ फॉल फॉर समथिंग दैट दे स्टैंड फॉर। और अगर कोई भी वीडियो उनके ब्रांड या उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है तो वो लोग इस चीज को तुरंत छोड़ देंगे। लाइक जो इनका पॉडकास्ट था मंसूत्रा के साथ, इट वाज सो गुड। लाइक अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखो। उन दोनों ने इतना ज्यादा कॉल आउट किया था, एकदम मजा ही आ गया था, दिल खुश कर दिया था उस वीडियो ने। वेल, ऑफ कोर्स वो डिलीट हो गया है, बट डिलीटेड क्लिप्स होंगी, देख लेना उसे। तो इस पॉडकास्ट की कुछ बातों पे गौर करते हैं। लाइक जो भी हिंदुस्तानी भाव का भी मैटर चल रहा है, पूरा एकदम मेन स्ट्रीम ही हो गया है वो मैटर। अब तो जो बात अब भी लोग रियलाइज कर रहे हैं, वो बात स्ले पॉइंट के लोग बहुत पहले रियलाइज कर चुके थे। और वो लोग इस पॉडकास्ट में लिटरली बताएं कि हम लोग समझाने की कोशिश किए थे, मगर हम लोग को हेट मिल रही थी, इसीलिए हम लोगों ने कुछ उसके बारे में नहीं बोला आगे। वेल, ऑफ कोर्स हॉट टेक्स लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब तुम्हारा ओपिनियन बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो। सो दे जस्ट लेट इट गो। उन्होंने कुछ नहीं किया उस बारे में। सो दिस मेक्स देम एन ऑडियंस प्लीजर। अब मैं यहाँ पे इन लोगों को एक्यूज नहीं कर रहा हूँ कि भाई स्ले पॉइंट इज ऑडियंस प्लीजर, स्ले पॉइंट इक्वल बैड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वेल, ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास ऑडियंस है तो ज्यादातर लोग प्लीज होने ही आए हैं यहाँ पे। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग टू डू दैट। वेल, नाउ दैट दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर मेन स्ट्रीम, वो चीजों को क्रिटिकली देखना बंद करने वाले हैं। Well, you cannot call out the mainstream when you are the part of the mainstream. Well, except Kangna Ranaut. Well, of course, she can call anyone out. Well, the reason why it is really hard to call out mainstream when you are the part of mainstream because, well, mainstream वाले बंदों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दोस्ती बना के चलनी पड़ती है। और तुम देख सकते हो बड़े लेवल पे जितने भी यूट्यूबर्स है, किसी के बीच में बीफ नहीं है। इंटरनल पॉलिटिक्स अलग बात है, मगर पब्लिकली उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। बाहर से सब लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड ही लगते हैं। ओके, नाउ थोड़ा सा डिविएट हो गया था मैं टॉपिक से। किसके बारे में हम बात कर रहे थे? पब्लिक इमेज। नाउ पब्लिक इमेज इज अ बिच। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े क्रिएटर्स के पास नहीं होता है कंट्रोल अपने पब्लिक इमेज का। पब्लिक इमेज बिल्ड्स बाय व्हाट पीपल से अबाउट यू एंड हाउ यू इंटरैक्ट विद अदर पीपल। वेल, फॉर एग्जांपल टाटी वर्सेस जेम्स का पूरा मैटर तुम जाके देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं। जेम्स चार्ल्स लिटरली टर्न्ड इनटू अ मॉन्स्टर इन लेस देन अ डे। वेल, हाउ डिड इट रिलेट्स टू स्ले पॉइंट? जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव पब्लिक इमेज का तुम एग्जांपल ले सकते हो लक्ष्य चौधरी का। एक टाइम पे उसकी पब्लिक इमेज बहुत ज्यादा बेकार थी बिकॉज ऑफ various reasons that we are not going to discuss in this video, मगर बहुत ज्यादा एक टाइम पे उसकी पब्लिक इमेज खराब थी। So लक्ष्य being a really clever man, उसने खुद ही बाहर आके अपनी इमेज को व्हाइट वॉश कर दिया। Well, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया या गलत किया, I'm just saying कि उसने किया। So how did it relates to Slay Point? Well, इनकी तो पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है ना। Well, as always, it was not built by them. It was built by the community. कुछ लोग इन्हें मेन स्ट्रीम की बुलशिट कॉल आउट करने वाला बुला रहे हैं, कुछ लोग इन्हें बुलशिट डिटेक्टर बुला रहे हैं, कुछ लोग इन्हें इंटेलिजेंट चैनल बुला रहे हैं। I don't think that they want to carry around that image anymore. मुझे लगता है कि they want to change their brand image. Well, you might ask, how do I know this? Well, इनकी हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने कैरी मिनाटी वाला वीडियो डिलीट कर दिया बिकॉज इन्हें हेट मिल रहा था। इन्होंने हिंदुस्तानी भाव के बारे में कुछ नहीं बोला, ऑल्दो इन लोग को बहुत मन था बोलने का, मगर इन लोगों ने नहीं बोला। क्यों? बिकॉज दे डिडंट वांट टू लूज देयर ऑडियंस एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। थर्ड, मंसूत्रा का तो उन्होंने पूरा पॉडकास्ट ही प्राइवेट करवा दिया, मगर तुम उस पॉडकास्ट को लिटरली देख सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों ने डिलीटेड क्लिप्स डाली हुई हैं। लिटरली इतने सारे लोगों को उन्होंने कॉल आउट किया था उस वीडियो पे, मगर दे डिलीटेड दैट टू। व्हाई? Because they want to change their public image from call out roasting humor to just roasting humor. And just to be clear, मैं यहाँ पे content की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे public image की बात कर रहा हूँ। And this is the duality of Slay Point. वो लोग दिखाना चाहते हैं कि वो लोग कोई और हैं, but in reality they are someone else. Thank you for watching this video. Like and subscribe and follow me on Instagram for, I don't know. I'll see you in the next one. Bye.